अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो पस्तों को शादा करने वाला है। नाजरीन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद चंद घंटों बाद ही मुल्क की मईशत की बहाली के हवाले से अजलास हुआ और अजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुल्क की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है। सबसे पहली बात यह है कि उन्हें मैंडेट मिला नहीं, इन्होंने छीना है। इस पहले अजलास में उन्होंने कहा कि नुकसान में जाने वाले हुकूमती मलकीती अदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये अदारे मुल्क की मईशत पे बोझ ना बने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, मुल्की अदारे जो मुल्क पे बोझ हैं उनसे मुराद ये है कि जो अदारे फ़ायदा कम दे रहे हैं इन पे अखराजात ज़्यादा आ रहे हैं। इस हवाले से तो खुद कौमी असम्बली भी 90% अरकान ऐसे हैं जो इस अदारे पे बोझ हैं, जो मुल्क व कौम को और नेशनल असम्बली को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, कुछ भी डिलीवर नहीं कर रहे और महाना लाखों रुपए तनख्वाहों की मद में ले रहे हैं और तनख्वाहों के अलावा पुरकशिश पैकेज भी ले रहे हैं। सबसे पहले तो कौमी असम्बली से स्टार्ट करना चाहिए और सबसे पहले करोड़ों रुपए मखसूस नशिस्तों की मद में महाना बचाए जा सकते हैं। ख़वातीन की असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की तफसील इस तरह से है। कौमी असम्बली में 60 सीटें हैं, पंजाब असम्बली में 66, सिंध में 29, KPK में 22 और बलोचिस्तान असम्बली में 11 नशिस्तें हैं। इस तरह कुल 188 मखसूस नशिस्तें हैं जो मुल्क व कौम पे बोझ हैं। इन 188 नशिस्तों का कोई जवाब नहीं बनता। अगर नुकसान में जाने वाले अदारों को उनकी सिमत दुरुस्त करनी है तो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के खात्मा से इस नेक काम का आगाज़ करें। मखसूस नशिस्तों की मद में ना इनका कोई जवाब बनता है, ना इनका कोई फ़ायदा है। ये साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने असम्बली में रौनक मेला लगाने के लिए उस वक्त की रबड़ स्टैंप असम्बली से ये कानून मंजूर करवाया था और मखसूस नशिस्तें बनवाई थी। ये मखसूस नशिस्तें सालाना अरबों रुपए का अवाम को टीका लगा रही हैं। इन मेंबरान का कोई रोल नहीं। ये मखसूस नशिस्तों वाली तमाम तादाद जो है मेंबरान की, ये किसी मकसद में इस्तेमाल नहीं होती मासवाई कि ये अरबों रुपए का सालाना अवाम को टीका लगा रहे हैं। IMF का भी इधर ध्यान नहीं जाता। वो भी हुकूमत को ऐसे मशवरे देते हैं जिससे गरीब आदमी और उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। हुकूमत को चाहिए कि 188 नशिस्तें ख़त्म कर दे। अगर ख़त्म नहीं करनी तो कम अज़ कम इनको काबिल लोगों के लिए मुख्तस कर दें जो मुल्क व कौम को कुछ डिलीवर कर सके। इसमें कम अज़ कम 94 सीटें प्रोफेशनल्स के लिए मुकर्रर की जाएँ जिनमें 50% फिनांस और इकनॉमिक्स के एक्सपर्ट शामिल हों, 25% चार्टर्ड अकाउंटेंट हों और PhD इकोनॉमिक्स वाले लोग शामिल हों। बाकी 50% जो हैं वो कानूनी माहिरीन के लिए मुकर्रर की जाए और बाकी सीटें जो हैं वो ऐसे लोगों पे तकसीम की जाए जो कि अपने अपने शोबे के स्पेशलिस्ट हों। हर हुकूमत फिनांस मिनिस्टर के स्पेशलिस्ट ना होने की बिना पर अपना फिनांस मिनिस्टर तब्दील करती रहती है और IMF से हर बार एक नया मुआहदा करना और कर्जा लेना, कर्जों की अदायगी के लिए हमने अपना वतीरा बना रखा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त $8 अरब के करीब हैं, जबकि अगले साल हमें $7 अरब बैरूनी कर्जों की मद में अदा करने हैं, जबकि मुल्क के अपने दीगर तमाम अखराजात इसके अलावा होंगे और इसलिए हुकूमत के पास IMF के पास जाने और कर्जा लेने के अलावा कोई दीगर ऑप्शन नहीं होगा और आवाम पे मज़ीद जुल्म के मुतरादिफ होगा कि अगर बिजली, गैस और पेट्रोल के रेट बढ़ाए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन मखसूस नशिस्तों का खात्मा करें या इनको टेक्नोक्रेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, PhD इकोनॉमिक्स या फिनांस स्पेशलिस्ट के को दें ताकि मईशत की बहाली हो सके, ताकि वो अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा करें और हुकूमत के अखराजात में कमी लाए, सब्सिडियाँ ख़त्म की जाए। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है ये खसारे में जाने वाले अदारों की निजकारी करते हैं, हालांकि उन अदारों को ख़त्म करने की बजाय अपने पाँव पे खड़ा करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लिहाजा अदारे भी हाथ से जाते रहते हैं, हालात भी जूं के तू ही रहते हैं। जितने भी खसारे में जाने वाले अदारे हैं इनके खसारे की वजह बद इंतज़ामी,
کام چوری، زائد سٹاف اور بدعنوانی ہے۔ اگر حکومت یہ راستے بند کر دے تو اداروں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک بار اصلاح کی کوشش ضرور کر لینی چاہیے، اس کے بعد نجکاری کرنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔